हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ कुफ्र व शिर्क इस दर्जे में था कि अच्छी बात और सच्ची बात किसी की समझ में ही नहीं आती। समझ में क्या आता था? अगर कोई अजीबो गरीब बात देख लिया करते थे तो उसको समझते थे कि हाँ ये है कुछ, और ये चीज इस दर्जा में थी कि अगर आग को देखा कि आग ये इतनी ताकत रखती है कि अगर इसके करीब हाथ ले जाओ तो हाथ जल जाए। आग जल रही है, उसके करीब अपना हाथ लेकर गए तो हाथ जला। ये समझने लगे कि ये आग जो है ये कुछ है, बस वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वहीं काम शुरू। दरिया को देखा कि दरिया सुबह सुबह अजीबो गरीब आवाजें आती हैं जब उफान पर होता है, दरिया रवानी पर होता है, एक से एक खतरनाक आवाज आती है। अगर दरिया के करीब चले गए, दरिया में चले गए, अपनी रवानी की बिना पर दरिया बहा के ले गया तो दरिया के आगे हाथ कि यहां कोई बात सुनने और समझने की सलाहियत ही नहीं रखता था, बल्कि चमत्कार को नमस्कार। अच्छा, चूंकि पुरानी है ना, आज भी कुछ लोगों में ये बीमारी है, अगरचे वो साहिब ईमान हैं, अब मुसलमान हैं, मगर वो कहते हैं ना कि पुराना शराबी अगर कभी हट्टी के आगे से गुजरे और शराब छोड़ भी चुका हो तो किसी को पीता हुआ देखे तो जुबान पे एक मर्तबा चटखारा आ ही जाता है, जुबान होठों पे फेर ही लेता है एक मर्तबा, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो आज भी हिंदुस्तान वालों में और उन लोगों में कि जो मुसलमान हो चुके हैं, जो साहिब ईमान हैं, मगर कहीं कहीं ये रमक मिलती है। आज भी इल्म वालों को इतनी अहमियत नहीं मिलती। कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो और वो इल्मी बातें करे तो उसकी बातें समझ में नहीं आती, और कोई ढोंगी पीर, कोई जाहिल पीर अगर कोई बार दिखाने लगे, कोई अजीबो गरीब बातें दिखाने लगे, अजीबो गरीब हुलिया बनाकर लाने लगे, आदमी समझता है यार कुछ है, कोई चीज है ये। तो ये हमारे इलाके का असर है कि यहां चमत्कार को नमस्कार है। अजीबो गरीब बात देखेंगे तभी कुछ मानेंगे। चुनांचे हमारे और आपके आका मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम फैलाने के लिए जिस जात को भेजा वो जात है सैयदना हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये यहां जो इस्लाम फैलाया ना, ये किसी मदरसे ने नहीं फैलाया। आज तो मदरसे वाले, और खास तौर से हमारे यहाँ दो मदरसे वाले, चाहे वो बरेली के मदरसे वाले हो, चाहे वो देवबंद के मदरसे वाले हो, ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है कि दीन हमने फैलाया है, हमारी वजह से दीन है। नहीं, ये दीन न बरेली से फैला न देवबंद से फैला, दीन फैला है अल्लाह वालों से फैला है। चाहे वो अल्लाह वाला मकनपुर शरीफ का हो, चाहे वो अल्लाह वाला अजमेर शरीफ का हो, चाहे कलियर शरीफ का हो, चाहे दिल्ली शरीफ का हो, ये अल्लाह वालों ने फैलाया। और जो सबसे पहले आए, एक सरकार मदार पाक और एक सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जो सरकार गरीब नवाज आए, अब चूंकि सरदा सब उनकी बात कर रहे हैं, उनकी तारीख विसाल आ रही है,
तो सरकार गरीब नवाज को भेजा, खुद भी नहीं आए, भेजा किसने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाकर इस्लाम की तबलीग करो। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तारीख बताती है कोई लश्कर लेकर नहीं आए, कोई हुजूम लेकर नहीं आए, कोई जमात लेकर नहीं आए। एक दो आपके खादिम थे जो आपके साथ में थे, आ गए। आने के बाद माहौल देखा, हालात देखे, सब जाहिलाना माहौल है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी से बात करना चाहो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब बताइए कि इस दर्जे में यहां बगैर थी कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह बैठ गए तो वहां से हटाने लगे, उठो उठो यहां पे हमारे ऊंट बैठेंगे। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी बिठा लो ऊंट ना, यही बैठेंगे। मकसद था सरकार गरीब नवाज को हटाना कि यहां बैठे यहां से हटो, वहां बैठ गए वहां से हटो, अच्छा भाई यहां बैठ गए नहीं यहां से भी हटो। मकसद परेशान करना, सरकार गरीब नवाज को तंग करना। अब सरकार गरीब नवाज एक जगह बैठे हुए तो हटाना मकसूद, हटो यहां से भी हटो। अरे भाई क्यों हटो, बैठा रहने दो ना, हटो हमारे ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए ये ऐसे मानने वाले नहीं है, इन्हें सुनाना बाद में पड़ेगा, पहले इन्हें समझाना पड़ेगा। होता तो यह है ना कि पहले सुनाओ फिर समझाओ। हम स्कूल में पढ़ते क्या होता है, मदरसे में पढ़ते क्या होता है, पहले उस्ताद पढ़ाता है ये, उसके बाद समझाता है उसको कि ये ऐसे है। मगर यहां का माहौल कुछ अजीब, तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं। तो सरकार गरीब नवाज ने समझा ठीक है पहले समझाएंगे बाद में सुनाएंगे। अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कुरान करीम सुनाया जाए, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें हदीस शरीफ सुनाई जाए, अब तुम्हें बाद में सुनाया जाएगा, पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा। और सरकार गरीब नवाज ने समझाया इस तरह कि जब उठाया गया, उठो ऊंट बैठेंगे, कहा अच्छा ऊंट बैठेंगे, अब ऊंट ही बैठेंगे, चलो बिठा लो। अब मौका आ गया चमत्कार को नमस्कार। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब अल्लाह जाने ऊंटों से क्या कहा कैसे कहा, यह हम लोगों की मंजिल की बात तो है नहीं, ये उनकी बात है कि उन्होंने किस अंदाज से कहा। अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या ताकतें अता फरमाई थी। ऊंटों से पता नहीं क्या कहा कि ऊंट बैठे फिर उठने का नाम ना लिया। क्यों? गरीब नवाज ने बिठाया है, काम शुरू हो गया। सबसे पहला काम इस्लाम की तबलीग के लिए जो सरकार गरीब नवाज ने किया वो ना कुरान करीम सुनाया ना हदीस शरीफ सुनाई, बल्कि क्या किया, करामत दिखाई। आज के बेवकूफ लोग करामत का इनकार करते हैं कि ये अल्लाह वाले, इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, इन्हें कोई ताकत नहीं होती। उन बेवकूफों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, इस्लाम फैलने का जो आगाज हुआ है वो करामत ही से हुआ है। कुरान करीम बाद में सुनाया गया, हदीस शरीफ बाद में सुनाई गई, पहले करामत दिखाई गई। उसी करामतों की वजह से यहां इस्लाम का काम शुरू हुआ। ऊंटों को बैठा दिया गरीब नवाज ने, अब कितना उठा लो, उठने का नाम भी नहीं ले रहा है, पहली करामत। और मामला आगे बढ़ गया, अना सागर अजमेर शरीफ का तालाब, सरकार गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया, सारा पानी सरकार गरीब नवाज ने कटोरे के अंदर बुला लिया। करामत, करामत पर करामत। और काम आगे बढ़ गया, जादूगरों को भेज दिया गया, कोई जिन बनकर, कोई भूत बनकर, कोई किसी अंदाज से डराने आ गया, कोई मुंह से शोले निकाल निकाल कर डराने आ गया। सरकार गरीब नवाज ने देखा अच्छा अभी और मामला है, खुद कुछ नहीं फरमाया, अपनी जूतियों को हुक्म फरमाया, करो पिटाई। करामत,
करामत पर करामत, करामत पर करामत। आखिर वो मरहला आ गया कि उन करामतों का असर हुआ और फिर इस्लाम का काम आगे को शुरू हो गया। वो एक लंबी तफसील है। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले, इस्लाम फैलाने वाले कौन? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला। हिंदुस्तान के नहीं थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, हिंदुस्तान से बाहर के थे। ईरान की साइड पड़ता है, यहां से आप तशरीफ लाए थे और कोई आप चिश्त से नहीं आए थे, आपका मकाम था संजर, आप संजर से आए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसियत के साथ आपको भेजा था कि जाओ मोइनुद्दीन, जाओ इस्लाम फैलाओ। तो हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले गरीब नवाज, इस्लाम को फैलाने वाले गरीब नवाज। हमें और आपको आज जो ये नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये नमाज पढ़ने का तरीका बताने वाले सरकार गरीब नवाज। आज लोग नमाज तो पढ़ते हैं और जिसने लाकर नमाज दिया है उसको भूले बैठे हैं। नमाजों पर तो ध्यान ज्यादा है। अरे जिसने नमाज लाकर दी है, नमाज पढ़ने का तरीका बताया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम यूं करने के बजाय अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लें, हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है, वो जात सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। लिहाजा 6 रजब शरीफ आ रही है और मैं कहूं 6 रजब का ही क्या है, अरे एहसान करने वाली जात है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह ताला तौफीक दे, रोजाना उनके नाम की फातिहा करो। अरे मुसलमान बनाया है तुम्हें, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी तुम्हें जन्नत का हकदार बनाया है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? अल्लाह ताला तौफीक दे, रोजाना फातिहा करो उनके नाम की, रोजाना लंगर करो उनके नाम का। लेकिन जब छठी शरीफ आ रही है, माह रजब की 6 तारीख आ रही है, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख विसाल आ रही है, तमाम सुन्नी मुसलमानों को चाहिए कि पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी ईमानी हरारत के साथ, पूरे ईमानी जज्बात के साथ सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की फातिहा कराएं, उनके नाम का लंगर कराएं।